जय श्री राम, जय माता दी जी। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का वीडियो वही मेरी देवरानी के मायके का सेकंड वीडियो जो कि आप देख रहे हो। और यहाँ पे जो मासी है ना, रेखा की मम्मी है ये ना हमारे को रोटी लगे थे बनाने। हालांकि ये भी भागवत सुनने चले थे, तो हम थोड़ा लेट पहुँचे, तो ये फटाफट से इन्होंने हमारे लिए ना मक्की की रोटी बना दी। इतना बढ़िया काम करते हैं ना ये, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को सच्ची में। और बिल्कुल इसकी तरह है, मेरी देवरानी की तरह है, बिल्कुल सुंदर। और काम भी बहुत करते हैं इस उम्र में भी, साफ़ सुथरा, मतलब बहुत अच्छा। और ये देखो हमारे को घी शक्कर डल गई जी, घी शक्कर, साग था, गोभी थी। और इतनी बढ़िया आदिर खातिर की मासी ने, मैं अभी मासी बोलती हूँ उनको। और ये देखो घी और अपना घर का घी था ये। तो मज़ा आ गया रोटी खाने का सच्ची में। और मक्की की रोटी खा के गए थे, पर फिर भी ना बहुत खाई गई। तो ये साग और गोभी थी, घर से खा के गए थे हम लोग, फिर भी मतलब इतना टेस्टी था ना सब कुछ कि हमने और भी ज़्यादा खाया वहाँ पे जाके भी। मुन्नी मुन्नी उठी दिए, मैं रोटी खाई क्यों। रोटी राटी खा ली है, मज़ा आया खाना खाने का। साग था, गोभी थी, घी शक्कर मक्की की रोटी, बहुत ही टेस्टी। जो इसकी मम्मी है ना, मेरी देवरानी की भाभी है नहीं, वो स्कूल में लगी हुई, तो अभी है नहीं घर पे। बहुत मतलब आप भक्त करते हैं जो आता है इनके घर में। अभी मासी नहाने गई है, तो उसको आवाज़ लगा रही थी मेरे को, थी मुन्नी को रोटी दे देना। और मैंने कहा नहीं, मैं रज गई, मैं अभी रोटियाँ पका रही है हमारे को, ताज़ा ताज़ा मक्की की रोटी। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। कामधेनु का पोस्टर लगा हुआ है। तो ये पता कौन है, ये मेरा व्लॉग बड़े ध्यान से देखता है और बोल रहा था कि अभी तो आपकी ना गौशाला तैयार भी नहीं हुई है, अभी कहाँ लेनी है आपने इतनी ऐसी। इसकी जो ये खोपड़ी है ना, बहुत तेज चलती है। और पता कौन है ये मेरी देवरानी के भाई का लड़का है। और इसकी जो मम्मा है और मेरे मायके, मतलब इसके नानकी और मेरे मायके एक ही जगह पे है वे। नाम क्या है आपका? प्रियांश ठाकुर। इधर 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 बात करो भाई। प्रियांश ठाकुर। प्रियांश ठाकुर। पापा क्या करते हैं काम आपके? स्कूल में पढ़ाते हैं ना, बहुत अच्छे। मम्मा का क्या नाम है? प्रियंका ठाकुर। प्रियंका ठाकुर। मैं तो उसको अन्नू के नाम से जानती हूँ। आज इसका तो मैंने वीडियो बड़ा ध्यान से देखता अपनी मम्मी के साथ बैठ के ना। और फिर ये मेरे को कहीं भी पहचान लेता है, मासी आ गए, मासी आ गए, और अभी भी दौड़ के आ गए, है ना। वैसे क्या बोलते हैं तेरे को? वैसे क्या बोलते हैं घर में? क्या? धैर्य। हाँ, धैर्य कौन सी क्लास में? थर्ड। थर्ड में। मिला दिया तूने फ़ोन किसी को? तो ये देखो, इसको पता था कि अभी इनकी काउ शेड नहीं बनी। मैंने कहा कहाँ दिखता है तू? बोलता मैं ब्लॉग दिखता हूँ। है ना। चल ठीक है, बाय बोल दे। बाय। बाय। तो यहाँ से हम निकले और ये देखो, ये पुराने टाइम के घर, गौशाला है ये वाली। और साथ में ही घरों के ऊपर भी चक्के मेरे को बहुत पसंद आते हैं। एक्चुअली मैंने ना दोनों ज़िंदगी जी के देख ली। मैं सोचती थी यार पक्के घरों में पता नहीं क्या रखा हुआ है, कितने सुंदर होते होंगे ये वो जो भी है। पर ना नहीं, जो ये इनकी ना ये लैट्रिन बाथरूम, इसके मायके का बहुत बड़ा परिवार होता था एक्चुअली। ये इनके अब तो नए नए घर बना दिए चाची ने, नीचे जहाँ से हम आए उसके भाई का है। अब जैसे ये यहाँ पे इनके पहले पशु बंधे रहते थे। देखो देखो खुरलियाँ बनाई हुई है पत्थर की, कितना प्यारा ना देखने में लगता है। आंगन पर ये है इसका मायके का जो घर है, वो ये है। ये इतना लंबा घर, ये देखो, मुझे बहुत प्यारा लगता है, सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है मुझे यही घर, क्योंकि मैंने दोनों लाइफ जी के देख ली। अब वो वाली भी, ये वाली भी, और आगे जो लगाते हैं हम लोग टाइलें ये वो फलाना। लेकिन जो सुकून, जो शांति, जो सुख इन घरों में ना, कच्चे घरों में ना, वो कहीं भी नहीं है। और ये है कि इनकी पुरानी काऊ शेड, आते हुए भी दिखाऊंगी मैं एक बार। अभी तो मैं चलते चलते दिखा रही हूँ। एक्चुअली मुझे फिर मेरे मायके की एक लड़की मिल गई थी वहाँ पे। तो ये पुरानी इनकी गौशाला है, इस तरह की होती थी। और ये चाची की गाय, इसकी बाद में दिखाऊंगी मैं आप लोगों को।
टोके के लिए भी जगह रखी हुई है, देखो बाहर सामने। और ये आ गई थी एक मेरे मायके की लड़की, मैं उससे लगी थी बात करने। अब मैं आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगी जो घर तक जो है। हम चल पड़े थे यहाँ से, आज मैं दिखाऊंगी पूरा इसके मायके का गांव आप लोगों को। इतना मैंने पहली बार देखा, बीच में से रास्ता है, ओरे परे को घर है, देख सकते हैं आप लोग। ये बीच में से, और ऊपर जंगल को भी ये रास्ता निकल गया जहाँ से घास वगैरह लाते हैं। और ऊपर जो 5 पांडव बाड़ा देव जी का, बाड़ेश्वर महाजी का मंदिर है, महादेव जी का मंदिर है, वो भी ऊपर है, यहीं से जाते हैं। और इस गांव में मैंने एक चीज़ देखी, अभी भी कच्चे पक्के घर, सभी तरह के घर हैं। और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं सच्ची में। ये देखो, और इतने मतलब मेरे मायके में भी ऐसे ही घर है, बिल्कुल साथ साथ में, बिल्कुल साथ साथ में। अब हमारा घर है अकेले में, तो हमें ये वाली अब ज़्यादा अच्छा लगता है कि उठना बैठना सबके बीच में। ये देखो, घर के साथ मतलब रास्ते के साथ साथ ही इस तरह के गांव होते हैं। तो मैंने आपको आज अपनी देवरानी के मायके के गांव का पूरा टूर करवा दिया। देखो कितने प्यारे घर हैं, देखो आप, मतलब मैं बहुत खुश हो रही हूँ ये इन सबको देख के ना। उपले सुखा रखे हैं देखो लोगों ने, साथ साथ में रखे हुए हैं। और रास्ते में सबकी, मैक्सिमम लोगों की गौएं काउशेड जो रास्ते में ही हैं, पशु रास्ते की तरफ हैं। ये देखो, ये लो जी। अब हम थोड़ी देर आगे जाके ना पहुंच जाएंगे भागवत वालों के घर में। तो ये देखो, ये इसकी फ्रेंड का घर है गांव में, ऐसा बता रही थी चलते चलते। और बस इससे जो अगला वाला घर है ना, ये उनका है जिनके घर भागवत है भैया और वो भैया ट्रांसपोर्ट में ड्राइवर थे, भी रिटायर हो चुके हैं, पता नहीं। तो नहीं नहीं, खुला खुला है लड़का। तो ये इनका घर है जहाँ पे हम जा रहे हैं, और यहाँ पे लगा हुआ था भागवत। बस ये लगा रखा है, देखो निचले वाले, ये आंगन ही चला है इनका। यहाँ पे इनका ये है, अखरोट के पेड़, बहुत अखरोट होते हैं इनके। ये देखो यहाँ पे उस सभा में ब्रह्मा जी बैठे थे, शिव बैठे थे, देवता लोग बैठे थे। और जब उस सभा में कक्ष प्रजापति आए तो सारे के सारे उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, लेकिन दो खड़े नहीं हुए, एक ब्रह्मा जी और दूसरे शंकर जी। अब कक्ष में जब इस बात को देखा तो बड़ी बड़ी विचार किया कि चलो ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, इस सभा में बैठे रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन शिव तो मुझसे छोटे हैं। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर इससे अपनी लड़की का विवाह कर दिया हुआ, उस नाते में भी मुझसे छोटा हुआ, इसलिए इसको चाहिए था कि जब मैं सभा स्थल में आया तो उठ करके खड़ा हो जाता, मुझको प्रणाम करता, मेरा स्वागत करता। लेकिन शंकर ने खड़े होकर के मेरा स्वागत नहीं किया, और तत्क्षण आ गया क्रोध, और क्रोध आने पर जो है क्या किया उस सभा, अरे संजीव तू आ गई, तुझे तो बुलाया नहीं था, तू तो बड़ी लाडली के पिता की, तुझे तो निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन तू फिर भी आ गया। इस तरह से मानो जले पे नमक छिट रही है। केवल एक मां थी जो बड़े प्रेम से मिली, सादर भल ही मिली माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सागर भल ही मिली माता, सागर भल ही मिली माता, सागर भल ही मिली माता, केवल मां प्रेम से मिली, और भगिनी मिली बहुत मुस्काता, मिली कब मुस्कुराई ज्यादा। अब सती जी का माथा ढका, यज्ञ मंडप में गई, और यज्ञ मंडप में जाकर के क्या देखा, सभी देवताओं के लिए अलग अलग आसन रखे हुए हैं।
लेकिन शंकर भगवान के लिए कोई आसन सिंहासन दिखाई नहीं पड़ा। सब कुछ समझ गई, देवताओं से कहने लगी, देवताओं आपको पता है शंकर भगवान के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होता, और आप फिर भी इस यज्ञ में आ गए, इसका फल अच्छा नहीं होगा। दक्षिणे का सती बिन बुलाए आई हो, चुपचाप रहो, नहीं तो चली जाओ, तुम्हारे आने की कोई खुशी नहीं जाने का कोई डॉक्टर। अब पिता की इस बातों को सुनकर के सती क्रोधित होगी, समझ गई, और अपने पिता को ही सती ने सुनाना प्रारंभ कर दिया। सती कह रही है कि पिताजी, यत्त्वयक्षरं नाम गिरे नितं नृणाम् सकृत प्रसंगात् अघवा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तवलङ्घ्य शासनम् भवान् हो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः भवान् हो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः।